नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। हर रोज की तरह घड़ी की टिक टिक ने हमें आगाह किया है, हमें सचेत किया है कि हम सबके मिलने का और मिलाने का समय हो चुका है। यानी 8 बज चुके हैं और आपके अपने मंच पर यानी विश्वलक्ष्मी.io, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन आरंभ 24 से निकली संकल्पना के साथ अपने लिए और अपनों के लिए हम जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसे समझने, आत्मसात करने और समझाने के लिए अभी वक्त हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर हमसे बात करने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, उत्साह का और उत्सव का वातावरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले सप्ताह में लगभग 4 से 5 दिन हमारे सेशन को विश्राम रहेगा, छुट्टी रहेगी। इसलिए हमें उस बात को ध्यान में रखते हुए जो समय हम सबको मिल रहा है, हम पा रहे हैं, उसका सदुपयोग अगर हम उस तरीके से करें, ज्यादा से ज्यादा विश्वलक्ष्मी.io, ज्यादा से ज्यादा बीएनबी और ज्यादा से ज्यादा मिनिमम या जीरो लायबिलिटी के साथ हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं, यह समझने का और समझाने का समय हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, बिजनेस पार्टनर्स का। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, प्रशांत जी सातव सर और मंच पर उपस्थित उतने ही जिम्मेवार साथी। मेरे प्यारे साथियों, मात्र 15 दिन की बात है। वैसे तो हम 750 से लेकर सफर देख रहे हैं BNB का। हमारे ग्रेट लीडर रमेश जी पांजड़े सर, इनके माध्यम से लंजुलकर सर अपने आप में एक बैंकर है। जब उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन शायद उस समय ये बात किसी के जहन में, मस्तिष्क में, दिमाग में नहीं थी कि हम इस तरीके से भी प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से भी रजिस्ट्रेशन की ओर जा सकते हैं। सिस्टम में लगते 53 है, हम डिमांड 100 की क्यों ना करें। हमारे असलम सर इसके साक्ष्य है। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने प्लान समझाया और उसके बाद उस समय लग रहे थे शायद $5,553 की बात थी। सामने वाले ने 4,000 पेश किए। 1,500 के लिए गाड़ी रुक गई, अटक गई। और उसी समय यदि हम, हमारे साथी असलम सर या फिर और अन्य भी कोई वही डिमांड 10,000 की रखते तो शायद 5.5 कहा, 4 दे दिए, 10 कहते शायद 8 दे देता, रजिस्ट्रेशन हो जाता और बाकी के बचे उसी के वॉलेट में। जितने भी बचे हैं $30-35 उसी के वॉलेट में रहते। आज वो $50 के ऊपर हो जाते। आज के आज भी विड्रॉल मांगा, दे सकते हैं। इस बात को हमें बारीकी से समझना है। बिजनेस तो हम कर रहे हैं, हम खुद को बिजनेसमैन मान रहे हैं। और मान क्या रहे हैं, आप है ही, कोई दो राय इसमें नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बिजनेसमैन मानते हैं तो बिजनेस को बिजनेस की ट्रिक के साथ आगे लेकर जाना होगा। अब देखिए ना, हमारे अफसर जी है, असलम जी है, साबिर जी है, पांडुरंग लाटकर जी है, ये सभी साथी ना बिजनेसमैन है। उनकी शॉप है, हर किसी का अलग एक बिजनेस है।
दिवाली सामने है, अगले सप्ताह, पूरा एक सप्ताह दिवाली का होने वाला है। और उसमें यदि हमें कुछ करना है तो हमें आज से ही हमारे दुकान के माहौल को बनाना होगा, सजाना होगा। इसलिए साथी मार्केट में है। बस इन बिजनेसमैन लोगों से हमें यही बात सुननी है। प्यास लगने के बाद यदि कुआं खोदने जाए तो ये कभी भी संभव नहीं है। उसके पहले हम यदि सही शुरुआत करें, बात बनती है, और डेफिनेटली बनती है। और धीरे 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 जूम सेशन क्यों ज्यादा जरूरी है पता है? मैं एक बात को हमेशा मानता हूं, मैं एक बात को हमेशा सराहता हूं कि सीख कर, नॉलेज लेकर, जानकर, समझकर प्लेन उड़ाया जा सकता है, जाता है। लेकिन बिना सीखे, बिना नॉलेज के या अधूरे नॉलेज के साइकिल भी चलाई नहीं जाती है। इतनी इतनी सिंपल सी बात है वो। और इसलिए हमें इस बात को अब देखो, बार बार क्यों सीखना पड़ता है? हम सबके पास मोबाइल है, जिसकी बदौलत हम इस जूम सेशन में उपलब्ध है। मेरे प्यारे साथियों, हैंडसेट अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग कीमत के हैं, और एक फुल चार्ज हम करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि 24 घंटे में फिर से हमें उसे चार्ज करना होता है, रिचार्ज करना होता है उसकी एनर्जी को। बस उसी तरीके से हम उस हैंडसेट की तरह अनेकों क्वालिटी से भरे हैं, लेकिन हम भी अपडेट और रिचार्ज जरूरी होता है हमें भी। और उसी लिए यह जूम सेशन हमारे लिए काम करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने मंच पर मैं आप सबका दोस्त योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। और रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कृपया आदरणीय रवि जी सातव सर, आज के प्लानर, आज के मार्गदर्शक, इनके वेलकम के लिए हमें अपना हैंड राइज करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इंटरनेट की पहुंच में है, तो आज के ग्रेट मार्गदर्शक आदरणीय रवि जी सातव सर, इनके वेलकम के लिए आपने जो हैंड राइज किए हैं, उसी की उसी की बदौलत मैं आदरणीय रवि जी सातव सर, इनका वेलकम करने जा रहा हूं। सर आइए, और हम सबको फिर से एक बार रिचार्ज कीजिए। सुस्वागतम, 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 रवि जी सातव सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। मैंने कल भी कहा था, त्योहारों का सीजन है और सभी सभी के हैं। किसी भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, आने वाले 5-6 दिन के बाद दिवाली की धूम शुरू होने वाली है। और उसके पहले सभी के घरों में दिवाली की तैयारी चलती रहती है। बिजनेस वालों के लिए ये बिजनेस के दिन है, घर वालों के लिए ये काम के दिन है। इसलिए सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, बिजनेस में व्यस्त है। और इसीलिए थोड़ा मंच पर आने के लिए साथियों को देरी भी होती है। और बहुत सारे साथी काम करते करते इस मीटिंग को सुनते रहते हैं। इसलिए बहुत बार मैं ये देखता हूँ, जब भी हैंडरेस करने के लिए कहा जाता है, हो सकता है कोई सफर में हो, कोई काम में हो, किसी का हाथ किसी चीज में हो, तो वो हैंडरेस नहीं कर पाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, पिछले 8 दिन से शायद आदरणीय योगेश पालोके सर जी ने जो बात कही,
कि हमें अभी लायबिलिटी फ्री अगर बिजनेस करना है, हमारे मन से अगर ये डर निकाल देना है कि मैं किसी को अगर इस बिजनेस में लाऊं और अगर उसे इनकम नहीं आया, तो वो हो सकता है मुझे कहे कि आपने तो मुझे कहा था आएगा लेकिन अभी तक आया नहीं। इसीलिए आदरणीय योगेश जी ने स्टडी किया, सोच उनके दिमाग में आई, और उसका नतीजा ये निकला कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस विश्व लक्ष्मी का प्लान बताने से पहले, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपने आदरणीय योगेश सर जी ने जो बातें कही उस ट्रैक से अगर हम लोग चले, तो मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि सामने वाले व्यक्ति को प्लान शो करने की नौबत ही आपको आएगी नहीं, नौबत ही नहीं आएगी। क्यों साथियों? देखिए, अगर आदरणीय योगेश सर कहते हैं उस रास्ते से हम गए, वो रास्ता कौन सा बताया सर ने? कि सबसे पहले हमें सामने वाले व्यक्ति को इवोल्यूशन ऑफ मनी बताकर उसे उस रास्ते पर लाना है जहां क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है। और मैं यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो पूरे देश भर में 150 करोड़ लोगों में से केवल 10% लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, या उन्होंने सुना है, या कहीं पढ़ा है, या कहीं देखा है। 10%। 90% लोगों को आज भी क्रिप्टो करेंसी एक नया टॉपिक है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी तक सामने वाले व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसको उसके बारे में पता है क्या पूछते हैं, अगर उसका ना जवाब आता है और हम उसे अगर आदरणीय योगेश सर जिस तरीके से गूगल पर लाइव बताते हैं बिटकॉइन के बारे में, वो अगर हम बताते हैं, जैसा कि हम परसों के दिन जानना थे, 2-3 दिन पहले जानना थे। अब वो जीवन पाटिल सर ज्वाइन तो हुए हैं। अब जीवन पाटिल सर आदरणीय योगेश सर जी के भाई है। अब योगेश सर करेंगे वो गलत तो नहीं कर सकते, ये उनका विश्वास है। इसलिए वो योगेश सर के कहने पर विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ गए, और योगेश सर के कहने पर भी उन्होंने कुछ लोगों को इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनाया। लेकिन ये सारी बातें उनके समझ में आई नहीं थी कि क्यों विश्व लक्ष्मी हमें करना है, क्यों हमारे पास बीएनबी होना जरूरी है। उस दिन जब हम उनके सामने बैठे आदरणीय योगेश सर जी के माध्यम से, उनके सामने जब बिटकॉइन के बारे में उनको डिटेल जानकारी दी गई और एक सवाल पूछा, क्या आपको लगता है आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए था? उन्होंने कहा हाँ। तो उनको ये बात बताई गई कि ठीक है, आपको लगता है आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए था, आज खरीद लो। बोले अभी तो मैं नहीं खरीद सकता हूं। तो क्या बिटकॉइन के जैसा जो आज नहीं तो कल उसके लेवल में आने वाला कॉइन अगर आपको सस्ते दामों में मिलेगा, तो क्या आप उसको खरीद कर रख सकते हो? उन्होंने हाँ कहा। तब उन्हें बीएनबी के बारे में जानकारी दी गई। अब बीएनबी तो पहले जैसा कोई 17-18 हजार, 10 हजार, 5 हजार पे नहीं था। अब रेट बताया गया। रेट बताने के बाद 1.25 लाख का उस टाइम उस समय पर रेट था, 1,20,25 हजार के आसपास। तो उन्होंने कहा इससे अगर सस्ता मिलता तो मैं जरूर खरीद के रख सकता। तो फिर उनके सामने ऑप्शन रखा गया कि अगर बिना पैसे लगाए आप इस बीएनबी को कमाना चाहते हो, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। और उन्हें उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब बताया गया,
तो मैंने कहा था उस दिन भी, उन्होंने तुरंत फोन लगाए और उनके साथ काम करने वाले 5-6 लोगों को इनवाइट कर लिया। साथियों, प्लान उनको भी नहीं बताया गया, प्लान नए लोगों को भी नहीं बताया गया, फिर भी वो सभी लोग तैयार हुए विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनने के लिए। क्यों? जो उनको बताया मैं उन आपको भी बताना चाहता हूं। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसके वॉलेट में बीएनबी हो, तो हमें केवल उसको एक ही बात करनी है, जैसा आदरणीय योगेश सर जी ने कहा था, कि हमें ये नहीं कहना कि आपको विश्व लक्ष्मी का हिस्सा 5-5.5 हजार में बनना है। अगर हम लायबिलिटी फ्री बिजनेस करना चाहते हैं, अगर हम डर डर के बिजनेस करना नहीं चाहते, तो खुल के बिजनेस करने के लिए हमें हमारी बात को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी सोच हम बड़ी नहीं करेंगे, हम बड़ा बिजनेस कर भी नहीं पाएंगे। और सोच बड़ी करने के लिए हमें कोई अलग काम नहीं करना है साथियों, किसी का नुकसान करने के लिए बड़ी सोच नहीं रखनी है या बड़ी बात नहीं करनी है। उसके फायदे के लिए हमें हमारी सोच को बड़ा करना है और उसके आगे वो बड़ी बात रखनी है। बड़ी बात कौन सी रखनी है? हमको पता है कि 5,500 तक हमारी एंट्री विश्व लक्ष्मी में हो जाती है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि अगर हम 5.5 का आंकड़ा भूल जाते हैं और हम ये कहते हैं, अगर लाइबिलिटी फ्री बिजनेस करना है, कि अगर आपको बिना कुछ किए विश्व लक्ष्मी से बीएनबी अर्न करना है, तो आपको इसमें 10,000 रुपए लगाना पड़ेंगे। अब जैसा असलम सर जी का एग्जाम्पल दिया सर ने, कि सामने वाले व्यक्ति को 5.5 का आईडी बताया तो वो 4,000 उसने दिए, क्योंकि उसके पास नहीं थे। और 10,000 बताते थे तो कम से कम वो 6-7-8 हजार रुपए देता था। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर वो 4,000 भी उसने अगर सर को कुछ दिन पहले दिए होंगे, उसी समय उसी 4,000 का बीएनबी अगर खरीद के रखते, तो शायद 4,000 के $40 आते थे बीएनबी के, तो अभी तक वो 50-55 के हो जाते, उसके आईडी लग जाती। नहीं तो फिर असलम सर, अगर असलम सर के वॉलेट में उसको लेके रखते, तो असलम सर का $15 का बेनिफिट हो ही जाता। 10-15 डॉलर तो आराम से बढ़ जाते। दोनों मौके हाथ से निकल गए, या फिर यूं कहे कि हमने छोड़ दिए। अगर 10,000 की आईडी के बारे में उस समय पता होता और हम बात करते, तो वो 6-7 हजार देता, तो कम से कम उसकी आईडी क्रिएट होती है और 10-15 डॉलर उसके इसमें रहते। और जैसे ही वो 10,000 कंप्लीट कर लेता, उसके जो डॉलर है बीएनबी के रूप में उसके वॉलेट में उसको खरीद कर दिए जाते। वो बढ़ते भी थे। और अगर वो 4,000 के खरीद के रखते, तो वैसे भी बढ़ जाते। लेकिन जो बीत गई सो बीत गई, अभी उस पर तो चर्चा करके कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी जो गलती हमने की है, उसको दोबारा ना की जाए, दोहराया ना जाए, इसलिए मैंने ये बात कही। सिंपल बात करनी है साथियों, किसी भी व्यक्ति को अगर विश्व लक्ष्मी का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम करना चाहते हैं, तो हमें एक ही बात हमारे दिमाग में, दिल में रखना है और हमारे जुबान पे लाना है, कि अगर आप विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से $55 का उसका आईडी जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और वो हम उसको खोलकर बताएंगे, और बचा हुआ उसके वॉलेट में रहेगा। और उसको एक ही बात कहनी है, उसको ये नहीं कहना कि हमने 5,500 से आईडी लगाई है और 4,500 आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है। आपने उसको केवल इतना बताना है कि आप आपका रोजाना वॉलेट चेक करते रहिएगा। होगा क्या साथियों, जो बचे हुए डॉलर उसके वॉलेट में होंगे, अब $53 तो चले गए, 47 $47 उसके वॉलेट में रहेंगे। हो सकता है वो रोज अगर चेक करता है, तो कभी उसको 47 का 48 बनता हुआ दिखेगा, 50 बनता हुआ दिखेगा, तो आपको वो कॉल करेगा, सर
हमने जिस दिन लिया था उस दिन तो 47 थे, आज 50 हो गए। उसको केवल इतना ही बताना कि चेक करते रहे खाली, कभी उसको 55 पर भी दिखेगा और कभी वो 47 पर भी आएगा। जब 47 पर आएगा तब वो आपको फिर कॉल करेगा, सर वो तो 55 पर गया था, अभी फिर 47 पर आया। तब आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई यही तो मार्केट है, यही तो कमाई करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर तू इसको सीख लेगा, अगर तू इसको समझ लेगा, तो तू यहां से हर दिन पैसा बना सकता है। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी। फिर उसको बाइनांस को उसके वॉलेट, उसके मोबाइल में डाउनलोड करना सिखाना पड़ेगा। उसका केवाईसी करना सिखाना पड़ेगा, केवाईसी करा के देना पड़ेगा। उसको खरीद खरीदना बेचना कैसा होता है वो सिखाना पड़ेगा। साथियों, जब वो सीख जाएगा ना, और जब वहां से अर्निंग करना शुरू कर देगा, उस बीच अगर आपके साथ ऐसे ही प्लान प्रेजेंट करके कुछ लोग जुड़ते हैं और उसके माध्यम से उसको इनकम अगर आता है, तो फिर वो आपका अगला स्लॉट अपग्रेड करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेगा, उसको वो जरूर अपग्रेड करेगा। लेकिन हमें ये करते आना चाहिए, और उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा। हमें पहले हमारे वॉलेट में कुछ बीएनबी लेकर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ये बात तो जानते हैं कि जब जब जो जो ज्वाइन हुआ है तब तब बीएनबी का रेट क्या था, आज का रेट क्या है। और ये तो यकीन से कहता हूं, हम सभी लोग जब भी ज्वाइन हुए हैं तब से आज का बीएनबी का रेट ज्यादा ही है। अगर ये बात को हम समझ ले कि काश उस समय मैं भी 5-1 हजार रुपए बीएनबी में इन्वेस्ट करके रखता, तो आज मेरे 7-8-10 हजार के आसपास पैसा बना होता। इसलिए जो हमसे नहीं हुआ, जो भूल हमसे पहले हुई है, इसके आगे उस भूल को करना नहीं है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी के पास थोड़ा भी पैसा जमा है, चाहे वो 2 हजार हो, 5 हजार हो, 10 हजार हो, जिसका आपको अभी काम नहीं है, बिंदास्त बीएनबी बाइनांस पर जाकर खरीद ले और वहीं पड़ा रहने दे। वॉलेट में लिया तब भी चलेगा और वहीं पड़ा रहा तो भी चलेगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं बाइनांस पर एक सेशन भी लूंगा हम सभी का, कि अगर हम बाइनांस पर बीएनबी लेकर रखते हैं और जब रेट बढ़ता है तो हमको वो बढ़े हुए रेट का बेनिफिट कैसे लेना है, ताकि रेट कम होने के बाद हमारा नुकसान ना हो। वो भी आपका सेशन एक दिन जरूर लूंगा मैं, क्योंकि जो मैं करता हूं, जिससे मैं फायदा ले रहा हूं, वो फायदा आपका भी हो, यही मेरी इच्छा है। तो साथियों, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, कि देखिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बीच में बिजनेसमैन बहुत सारे हैं। उन सभी को पता है बिजनेस करने के लिए हमें रोजाना उस बिजनेस को खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। चाहे किसी भी चीज का बिजनेस हो, आपकी अगर कोई किराना शॉप है, आपका अगर कोई कपड़े का शॉप है, आपका अगर कोई भी बिजनेस है, तो हम लोग एक बात तो जानते हैं, जब तक हम हमारे धंधे को लगाएंगे नहीं, बिजनेस को खोलेंगे नहीं, तब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं। और उसी तरीके से अगर हम विश्व लक्ष्मी में रजिस्ट्रेशन हमारा करा चुके हैं और हम चाहते हैं विश्व लक्ष्मी से भी हमें पैसा आए, तो जैसा हम हमारा बिजनेस रोज खोल के बैठते हैं, वैसा हमें बिजनेस, इस विश्व लक्ष्मी का प्लान रोज किसी एक व्यक्ति को तो कम से कम बताना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ये बिजनेस बढ़े, आप चाहते हो आपके वॉलेट में बीएनबी बीएनबी बढ़ता रहे, आप चाहते हो कि आपके साथ लोग आकर काम करें और आपका भी इनकम बढ़े, तो हमको रोज हमारी इस दुकान को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें दिन की शुरुआत इस बात से करनी पड़ेगी कि आज बीएनबी का रेट क्या है।
कल क्या था, आज कितना बढ़ गया है, कितना कम हुआ है, ताकि हम उसका बेनिफिट उठा सके। दिन भर में हम हमारा काम तो करते रहेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो भी हम कर रहे हैं आज, उसको तो हमें करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिमाग में एक बात और भी रखनी है कि दिन भर में मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके साथ मुझे एक व्यक्ति को तो भी विश्व लक्ष्मी के बारे में जानकारी देनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी लिस्ट पर काम करना पड़ेगा, हमारी लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा कि आज मुझे किसको प्लान देना है, किसको विश्व लक्ष्मी के बारे में जानकारी बतानी है, किसको बीएनबी के बारे में नॉलेज देना है। 10 लोगों की लिस्ट रोजाना कम से कम निकालना है, उनको कॉल करना है कि दुनिया में और मार्केट में एक नया ऐसा फंडा आया है जहां पर हम घर बैठे इनकम कमा सकते हैं, और उस फंडे को या उस बिजनेस को बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। दिन भर में आप कब मुझे समय दे सकते हो, प्लीज मुझे उस समय बताइए। 10 में से 8 लोग आपको बहाने बनाकर टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 80-20 का रूल हर जगह काम करता है। 8 लोग आपको जरूर टालने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बहाने बताएंगे, अलग अलग कारण बताएंगे कि वो आज आपसे क्यों नहीं मिल सकते। लेकिन 2 लोग रहेंगे जो आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे, और यही हमारे काम के लोग हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, उन 2 लोगों तक उन्होंने दिए हुए समय पर पहुंचना। और 8 लोगों का क्या करना है, जब वो आज मिलने के बारे में आपको बहाने बताएंगे, तभी उनसे समय लेना है कि हम कब मिल सकते हैं, कल मिल सकते हैं, कितने बजे मिल सकते हैं। अब हम उनसे ये बात करेंगे तो वो आज का तो उन्होंने टाल दिया, अब कल का टालने के लिए उनके पास तुरंत कोई बहाना नहीं होगा। अगर किसी के पास सही सही कारण है तो वो तुरंत कहेगा, नहीं कल मुझे फलानी जगह जाना है, कल मुझे अमका काम है, कल मुझे तमका काम है, ये बताएंगे। 10 के 10 तो नहीं बताएंगे। हो सकता है वो 8 में से 5-6 लोग आपको कारण बता देंगे, लेकिन फिर भी जो बचे हुए 2 लोग हैं वो आपको कल समय देंगे। मतलब आज ही आपका कल का काम हो चुका होगा। अगर रोजाना ऐसे 10 लोगों की लिस्ट निकालकर 10 लोगों को कॉल करेंगे, 2 लोग आपको रोज 10 लोगों में से मिलेंगे, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उसमें से भी 2 लोग आपको रोजाना बढ़ते जाएंगे। बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हम अगर हमारे सोच से बिजनेस करेंगे तो हो सकता है हमें उसमें सफलता ना मिले, लेकिन अगर हम सिस्टम से बिजनेस करेंगे तो श्योरिटी है कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसलिए कल से हमारे काम क्या है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले बाइनांस, हमारे हर एक के वॉल मोबाइल में बाइनांस का ऐप होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, लड़ेंगे कैसे, है ना, लड़ेंगे कैसे। इसलिए सबसे पहला हथियार हमारा है बाइनांस का ऐप, जो हमारे हर एक के मोबाइल में होना जरूरी है, हर एक के मोबाइल में होना जरूरी है, ताकि हम रोज अपडेट रहे उसके रेट के बारे में। वो कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा, उसमें कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है, कितना परसेंट डाउन हुआ है, इसकी जानकारी हमें रोजाना मिलना जरूरी है। उसका केवाईसी करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों, अगर मान के चलिए साथियों, आज का रेट जो बाइनांस का है, वो रेट अगर आज का 1350 का रेट है, कल आप अगर उसको देखते हैं और वो 1000 पे अगर आया, और आपके जेब में पैसा है उसको खरीदने के लिए, लेकिन आपके मोबाइल में बाइनेंस का ऐप भी नहीं है, और है तो उसकी केवाईसी ओके नहीं है, आपके हाथ से बहुत बड़ा मौका छूट सकता है। कमाना तो बीएनबी है, हमको चाहे किसी तरीके विश्व लक्ष्मी से बिना पैसा लगाए कमाना है, लेकिन अगर पैसा है तो उसको भी तो काम पे लगाना है, उसके लिए तो हमारे पास ये सारी बातें होना
जरूरी है। इसलिए हर एक के मोबाइल में, अगर नहीं है, डाउनलोड करने के लिए या प्ले स्टोर पर जाकर उसको हमारे मोबाइल में लेने के लिए 2 मिनट से ऊपर समय नहीं लगेगा। तो उसकी केवाईसी ओके करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। खुद के लिए 10 मिनट निकालो और आज हर एक अपने अपने मोबाइल में वो ऐप को डाउनलोड करके केवाईसी कंप्लीट कर डालो। क्योंकि देखिए, 1350 पे गया था, आज 1200, 1250 के बीच आया था, फिर बढ़ने लगा है, फिर बढ़ने लगा है साथियों। मतलब अगर आपके पास होता, ऐप होता, पैसे होते, तो आप इस उतरे हुए भाव का बेनिफिट उठा सकते थे। $100, $125 से कम हुआ था आज। इसलिए उस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हमें रोजाना जिसको प्लान देना है उसको किस तरीके से प्लान देना है वो भी मैंने बताया। प्लान तो देने की आपको नौबत ही नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता है, अगर आप सही तरीके से गए। उसके अंदर वो आग पैदा करनी है हमको कि मेरे पास भी बीएनबी मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब में किसी की औकात नहीं है बिटकॉइन खरीदने की। इसलिए हमारे सामने जो बैठा है वो भी बिटकॉइन नहीं खरीद सकता। इसलिए उसके अंदर उस आग को पैदा कीजिए कि नहीं यार, कम से कम बीएनबी तो अभी मेरे पास में चाहिए ही चाहिए। फिर उसके लिए ऑप्शन उसके पास में है, 10,000 रुपए भरना है। उसमें आपका भी काम बन जाएगा, क्योंकि सर ने कल कहा, अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका मेहनत ताना मिलना भी चाहिए ना। उसको फुकट में नॉलेज देकर आएंगे तो फायदा आपका क्या है? आजकल लोग कंसल्टिंग का भी पैसा लेते हैं, सलाह देने का भी पैसा लेते हैं ना। इसलिए तो सलाहकार कहते हैं उनको। मैंने तो आपको बीच में एक एग्जांपल दिया था प्रशांत किशोर का। सलाहकार है, केवल सलाह देते रहता है। मैंने उसका कल वीडियो सुना साथियों। सलाह देने का गवर्नमेंट को कितना टैक्स देता है पता है आपको? वो केवल और केवल सलाह देने का जो इनकम वो कमाता है, उसने पिछले साल उस इनकम के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया है, इनकम टैक्स, वो 200 करोड़ रुपए का था। सोचिए, करता क्या है? कोई इलेक्शन लड़ा नहीं उसने अभी तक, कोई पार्टी अभी तक नहीं खोली थी, अभी अभी खोली उसने 2 साल पहले। 2 साल तक तो वो केवल सलाह देने का काम करता था सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो उसको पैसा देती थी। उस पैसे से इतना अर्निंग किया केवल सलाह देने से कि 200 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पेड करता है। तो क्या हम सलाह फुकट में देंगे? देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं साथियों। लोग अगर सलाह देने का पैसा कमाते हैं तो हमें भी तो हमारे सलाह का पैसा मिलना चाहिए। और इसीलिए उसके अंदर जब आग लगेगी बीएनबी मेरे वॉलेट में चाहिए चाहिए इसकी, तो उसके आग से हमें हमारे हाथ भी सेकना ही पड़ेंगे। बोलो उसको 10,000 रुपए डाल, एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लो। आपकी पहली लेवल में आएगा तो 100% देकर जाएगा, और दूसरी लेवल में आएगा तो 50% देकर जाएगा। आम के आम, आदरणीय विजय दुदगाड़ सर, क्यों नहीं करना ऐसा? करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर किसी को सलाह मांगो, एक को मांगो तो 1000 मिल जाते हैं। क्यों? उस सलाह में कोई दम नहीं रहता। अब लेकिन हमारी सलाह इतनी खतरनाक है साथियों कि हम सामने वाले को एक बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं, बहुत बड़ा मौका। अगर वो सीख गया ना आपके माध्यम से बायनांस पर खरीद बिक्री करना, तो हो सकता है वो आपसे भी ज्यादा बीएनबी जमा करके रखे। और जब वो करोड़पति बनेगा इस बीएनबी के माध्यम से, साहब आपका नाम लिए बगैर उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। क्यों? सलाह किसने दी थी? आपने दी थी। अगर वो पैसा वहां से कमाने लग गया तो फिर आप जो भी बात कहेंगे ना, उसके लिए वो पूरब दिशा होगी। अरे भाई असलम भाई, आपने हमको बताया था यार, मेरा
5 लाख का फायदा हुआ, 10 लाख का फायदा हुआ, और असलम भाई ने बोला कि एक ही काम करो अभी। अब इसमें तो पैसा लगा के काम फायदा किया आपने, उसके लिए काम करना पड़ा। एक बार मेरे साथ में आओ तुम, देखो मैं आपका और भी फायदा करा के देता हूँ, क्या वो नहीं बोलेगा? यार जिस व्यक्ति ने मेरे को 5 लाख कमाने का आइडिया दिया है, वो व्यक्ति अगर दूसरा आइडिया दे रहा होगा तो 100% उससे भी अच्छा होगा। कहिए उसको 1 लाख रुपए डालने के लिए विश्व लक्ष्मी में, तुरंत डाल देगा। क्यों नहीं करते हम ऐसा? हमें हमारे काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम बढ़े, हमारी कम्युनिटी बढ़े, हमारा इनकम बढ़े, हमारे वॉलेट में बीएनबी बढ़े, तो हमें हमारे काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और इसीलिए हमेशा सोचना पड़ेगा, जैसा आदरणीय योगेश सर ने सोचा। जब लांजोड़कर सर से मिले थे तो किस तरीके से बताना है वो उनके दिमाग में आया, उन्होंने उस तरीके से बताया। और वहां से लेकर अब तक तो हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं थी तब तक कि हम बीएनबी को भी हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सकते हैं। क्योंकि हर बिजनेस का एक यूएसपी होता है, हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अब वो सोचते ही नहीं तो शायद वो यूएसपी हमें मिलता भी नहीं। लेकिन उनकी सोच वहां तक चली गई, क्यों? सोचते रहे इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से मैं लोगों को इसमें लाने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर सकता हूं। और वो जब सोचते रहे, देखो मैंने एक एक बार कहीं पढ़ा है, दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशन अगर किसने किए हैं तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए हैं, ऐसा मैंने सुना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज्यादा उसने शोध लगाए हैं साइंस के। और कहना यह है कि उसने उसके दिमाग का केवल 10% ही यूज किया है। अब सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा शोध लगाने वाला व्यक्ति, उस ब्रह्मांड ने उसको जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का केवल 10% उपयोग करके इतना बड़ा बन सकता है। हम कितना यूज कर रहे होंगे? मैं तो ये मानता हूं कि हम 0.000 एक भी आता कि नहीं, उसके आगे पता नहीं कितने जीरो वो लगाना पड़ेंगे, उतना भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम सोचते ही नहीं उस तरीके से। अब 10% यूज करने के लिए उसने कितना सोचा होगा, कितना दिमाग का दही बनाया होगा, कितने बाल के खाल निकाले होंगे। अब हम कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि यार मैं अगर पैसा कमाना चाहता हूं, मैं अगर मेरे वॉलेट में बीएनबी बढ़ाना चाहता हूं, तो हर एक के पास आइडिया है, उसको केवल अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे दिमाग को स्ट्रेस देना पड़ेगा, किस तरीके से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, देते रहिए। हो सकता है योगेश सर से भी बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग से निकले, और वो आइडिया इतना काम करके जाए कि इस मंच पर जो भी व्यक्ति है, वो सभी उस आइडिया का उपयोग करके अपने अपने वॉलेट में बीएनबी जमा कर सके। लगाओ दिमाग, सबको सरीकी दी है, कुछ तो पूछो उस दिमाग से। जब पूछेंगे तभी तो सवाल का जवाब आएगा, नहीं तो फिर सभी लोग, केवल कोई पूछता है और किसी के माध्यम से जवाब आएगा, तो उससे बेहतर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ये भी सोचना पड़ेगा। लगाइए दिमाग। मैं तो कृतज्ञता करता हूं उस परमपिता परमात्मा से कि जितने भी साथी इस मंच पर मौजूद है, वो आज से दिमाग लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, कि कितना बीएनबी हम अर्न कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कौन से तरीके से यूज कर सकते हैं। और सभी के दिमाग में एक आइडिया आया, और सभी ने उस आइडिया को इस मंच पर शेयर किया, और वहां से एक बेहतरीन आइडिया सबको मिलाकर एक अलग आइडिया निकल आई है, जहां से विश्व लक्ष्मी भी अपने ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, और हम सबके वॉलेट में बीएनबी आए हैं। क्यों नहीं हो सकता? नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है साथियों। केवल हमें उस दिमाग को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए एक ही है, उससे सवाल पूछने पड़ेंगे। कैसे कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, किस तरीके से कर सकता हूं? और मुझे उम्मीद है साथियों, जो भी बातें मैंने आज कही हैं, आप उस पर जरूर गौर करेंगे।
बिजनेस आपका है, वॉलेट भी आपका है, बीएनबी आएंगे तो आपके ही होंगे। कोई आपने अगर कोई एक बीएनबी कमा लिया है तो ऐसा नहीं कहेंगे योगेश सर ने आइडिया दिया था तो योगेश सर आप इसमें से एक चौथा हिस्सा ले लो, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि आज का दिया हुआ चौथा हिस्सा कल पूरा बीएनबी बनने वाला है, ये हमको भी पता है। इसलिए कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला, लेकिन किसी एक की आइडिया हम सबको बहुत कुछ दे सकती है। इसलिए उस आइडिया पे काम करना है साथियों। और जब तक आपके दिमाग में आइडिया नहीं आती तो हमें किसी और के आइडिया पर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमें हमारे योगेश सर ने दिया है, बस उसी तरीके से हमें काम करना है सर। जो जो बातें मैंने कही आज फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहली बात, सभी के मोबाइल में बाइनांस का ऐप डाउनलोड कराना है। कराना है मतलब कराना है। अगर सभी ने खाना नहीं खाया है तो कसम खाओ कि जब तक मैं ऐप डाउनलोड करता नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। कसम खाओ कि जब तक उसकी केवाईसी ओके नहीं करता मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपको अगर केवाईसी करने में दिक्कत आती है तो फोन कीजिए, मुझे फोन कीजिए, ददगाड़ सर को कीजिए, प्रशांत सर को कीजिए, योगेश सर को कीजिए, वंदना जी को कीजिए। कीजिए फोन, आज तो केवाईसी करना ही करना है। उसके बाद रोज उठ के सबसे पहले जैसा हम भगवान का दर्शन करते हैं उसके बाद हमें बाइनांस का दर्शन करना है, ऐप खोल के देखना है आप अभी का रेट क्या है। उसके बाद हमें हमारी लिस्ट निकालनी है साथियों, और उस लिस्ट में 10 लोगों के नाम आना ही चाहिए। खींच खींच के लाइए लेकिन लाइए जरूर। फोन कीजिए उनको, जबरदस्ती क्यों ना हो फोन कीजिए। 10 लोगों को फोन करो, 8 लोग नहीं बोलेंगे, 2 लोग काम करेंगे। उसको समय लेके उनके पास बैठे हो, और बैठने के बाद जिस तरीके से आदरणीय योगेश जी ने हमें बताया है कि सामने वाले को कैसे बताना है, वही तरीका यूज कीजिए। जब तक आपके पास कोई नया तरीका आपका दिमाग आपको देता नहीं, ये तरीका कारगर है हम सबके लिए। बस उस तरीके से उसके अंदर आग लगाओ, इतनी दिल से बताओ कि उसको लगना ही चाहिए कि मेरे पास बीएनबी होना है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? बस कुछ भी नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बीएनबी कैसे कमाते हैं उसकी उसका नॉलेज दूंगा। और मैं एक गारंटी आपको अभी जाते जाते देता हूं साथियों, जिन जिन साथियों का 10,000 लेके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके बचे हुए वॉलेट में आने वाले 6 महीने में उन्होंने जो 10,000 लगाया वो अगर जमा नहीं होता तो जितना भी उसमें कम रहेगा रवि सातो उनके वॉलेट में उतना पैसा डालेगा। ये गारंटी है मेरी। मान के चलो कोई नए व्यक्ति ने आज आपके साथ रजिस्ट्रेशन किया है, $53 उसके रजिस्ट्रेशन में लग गए, $47 उसके वॉलेट में बच गए। वो $47 अगर 10,000 में अगर उसके जितने भी आते हैं बीएन डॉलर आते हैं, बीएनबी आता है, उतना बीएनबी अगर 6 महीने में उसका रिकवर नहीं होगा तो जितना कम रहेगा उस दिन उतना मैं मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में डाल दूंगा। क्यों? मैं इतनी गारंटी इसलिए ले रहा हूं साथियों कि 6 महीने में मैंने जो 7 बीएनबी लिया है शायद वो 70 बने। ग्रेटिट्यूड करता हूं वो 70 बने, उसमें से निकाल के दूंगा। चिंता मत करो, ठसन से बताओ, विश्वास के साथ बताओ, डेयरिंग से बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ। अगर नहीं आया 6 महीने में मैं वापस करूंगा बोलना। ये रवि सातों का वादा है आपसे। कौन नहीं आएगा आपके साथ में बोलो साथियों? सभी लोग आने को तैयार होंगे। क्योंकि अगर 6 महीने के बाद नहीं आए तो मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा, ये गारंटी अगर किसी को मिलती है वो क्यों नहीं बोलेगा आपको 10,000 देने के लिए। फिर उसको सिखाएंगे हम बाइनांस पर से कैसी खरीदी बिक्री करते हैं, कैसा पैसा बढ़ाते हैं, कैसा बीएनबी बढ़ाते हैं। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, ये गारंटी देता हूं। और इसी गारंटी के साथ साथियों मेरे वाणी को विराम देता हूं। कल फिर इसी समय इसी लिंक से सभी साथियों के साथ, जितने भी साथियों के साथ जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन विश्व लक्ष्मी में हुआ है, कल से एक बात तय करनी है हमको। एक बात
ठान लेनी है कि मैं सभी को कम से कम एक फोन जरूर करूंगा इस जूम मीटिंग में आने के लिए, सभी को। किसी के साथ 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो 2 लोगों को कॉल कीजिएगा, किसी के साथ 10 का हुआ है तो 10 को कॉल कीजिएगा। आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें। अगर आए तो उनको नॉलेज अगर मिला तो हो सकता है आपकी लायबिलिटी वो यहां आने से भी खत्म हो जाए, क्योंकि उनको ये बातें पता ही नहीं है। हम रोज 20, 19, 21, 22 लोग रहते हैं, इन हम सबको पता, उनको पता ही नहीं है साथियों। अगर वो यहां पर आए, उन्होंने ये सीखा, तो जो डर आपके मन में आज है उनके लायबिलिटी के बारे में, हो सकता है मंच पर आते आते उनकी लायबिलिटी भी खत्म कर देंगे वो। बिंदास्त बिजनेस कीजिए फिर। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े ही धैर्य से सुना, शांति से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आदरणीय योगेश सर जी ने मुझे आज जो बात रखने का मौका दिया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए, कल इसी समय इसी लिंक से हम सभी लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।